पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ये तस्वीर देखिए। वो चुनाव हार चुकी हैं, हार नहीं चुकी हैं, बुरी तरीके से हार चुकी हैं। वो एक हारी हुई मुख्यमंत्री हैं, एक हारी हुई नेता हैं, लेकिन अपने नेताओं के साथ खुद को ऐसे दिखा रही हैं जैसे उन्होंने पूरा पश्चिम बंगाल 2/3 बहुमत से जीत लिया हो। आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि ममता बनर्जी ने चुनाव में हारने के बाद भी अपने पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। पश्चिम बंगाल की 293 सीटों में से बीजेपी को लगभग 70% यानी 207 सीटें मिली हैं और ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को सिर्फ 27% सीटें मिली हैं, यानी सिर्फ 80 सीटें मिली हैं। अंतर देखिए, जबरदस्त अंतर है दोनों में। लेकिन ममता बनर्जी अब भी ये मानने को तैयार नहीं है कि वो चुनाव हार चुकी हैं। वो अब भी ये दावा कर रही हैं कि नैतिक रूप से इस चुनाव में उनकी जीत हुई है, इसलिए मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देने का तो सवाल ही नहीं उठता। पश्चिम बंगाल के 6 करोड़ 37 लाख वोटर्स में से लगभग 60% यानी 3 करोड़ 77 लाख लोगों ने ममता बनर्जी के खिलाफ वोट डाला। और ये ना सिर्फ पश्चिम बंगाल के जनादेश का अपमान है, पश्चिम बंगाल के वोटर्स का अपमान है, बल्कि ये लोकतंत्र का भी अपमान है, ये संविधान का भी अपमान है, ये दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की चुनाव व्यवस्था का अपमान है और ये भारत के संविधान का अपमान तो है ही। चुनाव हारने के बाद आज ममता बनर्जी ने कोलकाता में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने दावा किया कि वो हारी नहीं हैं, बल्कि उन्हें तो एक षड्यंत्र के तहत हराया गया है, इसलिए वो अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगी। तो ममता बनर्जी ने अपनी हार से बचने के लिए आज हर वो हास्यास्पद बहाना बनाया है जो किसी के दिमाग में आ भी नहीं सकता, शायद आप कल्पना भी नहीं कर सकते। उन्होंने चुनाव आयोग को खलनायक बताया, कहा कि मुझे तो चुनाव आयोग ने हरवा दिया। केंद्रीय सुरक्षा बलों को उन्होंने दोषी ठहराया, यहां तक कि मीडिया के एग्जिट पोल्स पर भी अपनी हार का दोष डाल दिया। अब ममता बनर्जी मीडिया को भी दोषी ठहरा रही हैं और कहती हैं कि मीडिया ने जानबूझकर चुनावी नतीजों से पहले ही टीएमसी के खिलाफ एक माहौल बना दिया। यानी ममता बनर्जी अपने आप को छोड़कर हर किसी को अपनी हार का दोषी ठहरा रही है। आजाद भारत के इतिहास में यह पहली बार हो रहा है जब किसी मुख्यमंत्री ने चुनाव हारने के बाद भी इस्तीफा देने से इनकार कर दिया। बीजेपी ने कहा है कि ममता बनर्जी का यह ड्रामा हास्यास्पद और चिंताजनक दोनों है और भारत के लोकतंत्र में इससे पहले आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ।